हेलो बच्चों, इरोडो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मैकेनिक्स सेक्शन। दैट इज 1.1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। 1.2 आज सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर हम लोग आराम से सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, दैट क्वेश्चन इज अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ट्रैवल कर रहा है, या ट्रैवल्स का मतलब होता है टू कवर और टू ट्रैवल, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कुछ आप फ्लूइड में ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवर्स यूज करते हैं। हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, कोई भी पॉइंट है, मैं साथ साथ ड्रॉ भी कर दूंगा तो आपके लिए आसानी होगी। एक पॉइंट है जिसका नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नेम्ड एज p। ट्रैवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, मतलब कुछ डिस्टेंस और कुछ ट्रैवल करने वाला है, तो मैं यहां से कुछ डिस्टेंस मान लेता हूं कि ये है, दैट इज ये है टोटल डिस्टेंस, जिसको मैं मान लेता हूं ये है d। ठीक है, इस d डिस्टेंस का हाफ पोर्शन ना, क्वेश्चन का पहली लाइन में लिखा है पॉइंट ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। यहां से यहां तक जब चल रहा है उसका वेलोसिटी इस पोर्शन में v नॉट है। आगे, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time। यानी आप ये कह सकते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में जितना भी पॉइंट, अब पॉइंट कहां आ चुका है, यहां आ चुका है फर्स्ट हाफ के बाद, यहां से ये चलना शुरू करता है विथ वेलोसिटी v1। कितने टाइम के लिए? फॉर हाफ द टाइम। तो हाफ द टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ हम एक अंदाजे से कर सकते हैं कि भाई लेट करते हैं यहां से यहां तक वो t1 टाइम तक चल रहा है। ठीक है, या टी टाइम तक, कुछ टाइम तक चल रहा है, दैट इज हाफ द टाइम। जितना टाइम यहां पर है उतना ही टाइम यहां पर भी है, तो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं इट्स t1/2, और इसको भी हाफ में बांट देता हूं t1/2। ठीक है, क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है और वो हो जा रही है दैट इज एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जा रही है v2। ठीक है, यहां से फिर आगे तक, यहां तक की इसकी वेलोसिटी है v2, ये वेलोसिटी रीजन है v1 का, और ये है v नॉट का, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, find the mean velocity of the point average over the whole time of motion। यानी पूरे मोशन के लिए आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने d ले रखा है तो ये d ही है। टोटल टाइम में अज्यूम कर ले रहा हूं कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको t टाइम लगता है। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t। अभी ये t तो हमको दे नहीं रखा था, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ये है दैट इज t2। मैंने यहां पे t1 ले रखा था तो मैं इसको ले लेता हूं t2। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज d ओवर t1 प्लस t2। ठीक है, d तो हमको पता ही है, बस टाइम दोनों का फाइंड करके यहां पे सेट कर देंगे एकदम इत्मीनान के साथ, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी में बस सिर्फ हम यही निकालते हैं दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर दैट इज टाइम टेकन, या फिर अगर एवरेज स्पीड भी पूछता है तब भी हम यही फाइंड करते हैं, बस नेट और टोटल का ही फर्क आता है। ठीक है, मैंने टोटल लिख दिया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर अब t1 और t2 को फाइंड करना है, तो t1 कैसे फाइंड करेंगे, तो t1 के लिए ये हाफ है और ये भी, तो इससे निकाल लिया जाएगा v1 और v2 करके जो भी है। यहां पर t2 निकाल लेते हैं, तो t2 निकाल लेते हैं पहले, तो t2 कैसे मिल जाएगा इस वाले के पोर्शन के लिए, हम जानते हैं दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये है टाइम टेकन, यहां से यहां तक हाफ डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, यानी ये है d/2। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी है v0। तो अगर हम t2 फाइंड कर लें
तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज D ओवर 2V0। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, एकदम आसानी है। तो मैंने निकाल लिया है T2 इज इक्वल टू D ओवर 2V0। ठीक है, अब T1 फाइंड करना है अपने को। तो यहां के लिए T1 फाइंड कर लेते हैं, यहां के लिए भी T1 फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल मिल जाएगा हमें, और वो टोटल ही हमको चाहिए ना। तो यहां के लिए ये टोटल है, दैट इज ये है T1। तो हाफ हाफ करके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां इस वाले पोर्शन के लिए निकाल लेते हैं पहले V1 इज इक्वल टू, अभी मुझे D के बारे में तो पता ही नहीं है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आराम से लिखते हैं दैट इज यहां पर D कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो दैट इज टोटल डिस्टेंस है ये ना। ध्यान रखेंगे ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम दो पार्ट में बटा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं। लेट कर लेते हैं यहां से यहां तक जो चल रहा है वो है D1 ना। देखिए किसी का कोई भी तरीका हो सकता है, मुझे जो तरीका आसान लगता है या जो मैं आपके लिए समझता हूं कि वो आसान हो सकता है, मैं उसी पे काम ज्यादा करता हूं। तो ये हो गया आपके लिए डिस्टेंस, अपॉन कर देते हैं दैट इज टाइम कितना लग रहा है, दैट इज T1 अपॉन 2, ये हो गया। इसी तरीके से V2 को भी फाइंड कर लेते हैं, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा D2 ओवर T1 ओवर 2। ठीक है, नेट ये D कितना है, ये दैट इज ये टोटल है दैट इज D बाई 2 ना, ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो टोटल ये D बाई 2 है। तो ये कर लेते हैं इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा D1 प्लस D2 ना। सेट कर देते हैं, D1 यहां से फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा V1 T1 ओवर 2 प्लस इस वाले सेक्शन के लिए दैट इज V2 T2 ओवर 2, ये हो जाएगा D बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा दैट इज D इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T1। ठीक है, तो T1 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, दैट इज T1 इज इक्वल टू दैट इज D ओवर V1 प्लस V2। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ये T1 के बारे में पता चल चुका है और ये T2 के बारे में, ये वाला T2 भी पता चल चुका है। बहुत आसानी से रख देते हैं, ये हो जाएगा D ओवर T1 का वैल्यू कितना है, दैट इज T1 है D अपॉन V1 प्लस V2 प्लस D ओवर 2V0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, D एंड D गेट्स कैंसल, तो बचेगा कितना, और ये पोर्शन एलसीएम होने के बाद कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा दैट इज 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन ये यहां पर 2V0 प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ये 2 है। तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने क्या किया है मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। ये पॉइंट P है, यही ट्रैवर्स कर रहा है यहां से यहां तक विद द वेलोसिटी ऑफ V0, फिर यहां से ये चलना शुरू करता है विद वेलोसिटी V1 फॉर हाफ द टाइम, जितना भी टाइम लगना है उसमें हाफ टाइम के लिए चलता है इस पॉइंट तक। यहां के बाद इसका वेलोसिटी फिर से चेंज हो जाता है V2 फॉर हाफ द टाइम। ठीक है, मैंने ये आपको बताया कि एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। टाइम मुझे लग रहा है T, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया ये टोटल टाइम है, यहां पर T1 लग रहा है और यहां पर T2 लग रहा है। T1 दो पार्ट में बराबर बराबर बटा हुआ है, लेकिन ये T2 जो है सिर्फ V0 वेलोसिटी के लिए है। तो सबसे पहले मैंने फाइंड कर लिया T2 को, फिर इसी तरीके से मैंने यहां पर इस सेक्शन के लिए फाइंड किया V1 के लिए, सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ये फिर ये, और मुझे ये पता है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस जो है ना वो D बाई 2 ही है, हाफ।
तो वही d/2 मैंने सेट कर दिया है, d/2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट, उसी को मैंने यहां रखने के बाद ये मुझे मिल चुका है t1, t1 की वैल्यू को यहां पर सेट कर देंगे, यू गॉट द आंसर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। थैंक यू।